ये चार यानी मुख करके इधर में आपके, तो इन चारों का जाल ऐसा फैला हुआ है इससे कोई जीव निकल के जा नहीं सकता। और वो कहते हैं मैं उसके बहुत परे हूं, मैं तो बिल्कुल इन सब से अलग हूं, इसलिए मेरा वेद कोई नहीं जानता। और ये सब उसी का ध्यान करते रहते हैं, उसी सब पुरुष का। अगर ध्यान न करें तो सारा राजपाट चला जाए, एक क्षणों में चला जाए, क्या देर लगती। अखंड ध्यान सब करते रहते हैं, ईश्वर भी करता है, ब्रह्म भी, पार्वती भी करते हैं, महाकाल अखंड ध्यान उसका करते हैं, एक क्षण भी उसके ध्यान से इधर उधर नहीं हो सकते, नहीं तो सारा रात चला जाए। क्यों कि इन्होंने तपस्या से तो ये सब कुछ लिया ही है। जब प्रसन्न हो गए तो सत्पुरुष ने ये सब कुछ दिया, ये जीवों का भंडार भी दिया सब मंडलों में, और इनको भी सब दिया। अब ये लिया करके इन्होंने अपनी बस्ती बता ली, अब कोई रास्ता तो निकलने का रहा फंसा लिया। बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा सेंध रूप में। अब वो कहते हैं कि तीनों लोगों की जो रचना है बूंद है, वो सैदल कमल में बैठे हुए बूंद है, उनका ये सब पसारा। जिनको ईश्वर कहते हो, गाठ कहते हो, जिनको खुदा कहते हो, वो एक बूंद है, उस सत्य देश की एक बूंद, उसका ये पसारा है तो बड़ा लंबा। फिर उसको वेद कहते हैं, न ये थी, नहीं अभी कुछ और है, अभी आगे कुछ और है, लेकिन हमने ठीक से देखा नहीं, पर कुछ मालूम होता है कि ऊपर कुछ और है, इनको कुछ पता नहीं। इनको ऐसा जाल फैलाया कि आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो। स्वर्ग वैकुंठ की ऐसी रचना कि उधर नहीं सोच सकते। आद्या महाशक्ति का लोक कितना बड़ा लोक है कि उधर कोई जा ही नहीं सकता, इतनी मौनी यानी मोहित हो जाए। बड़े बड़े वहां तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी हार करके चले गए, उधर जा ही नहीं सकते, इतना मोहित रूप है। जब यही किसी स्त्री को देख लो, बच्ची को, तो आप मोहित हो जाते हो, इसी भी छोड़ते हो, उसके पीछे आपका तन चला। उधर तो इतनी मोहनी मूरत कि वहां तो सबका हरण हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। ऐसा वैसा जाल बिछाया उसने। वो तो कोई जीव जो है महात्माओं से जुड़ करके, लग करके और अपना सब समर्पण करके पार जा सकता, वैसे तो किसी को जाने देगा। वो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि मैं इन सबसे आनंद। बोलो सुनो सुरते तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। वो सुनते कहते गए, सूरत जो तू दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तू हम में थी, अभेद थी, तुझमें कोई भेद नहीं था। मेरा तेरा रूप एक था, अभेद थी, मुझमें थी। बहुत प्यार से समझा रहे कि तुझमें थी, अभेद थी, मेरे पास थी, मुझमें थी, कोई भेद तुझमें मुझमें कुछ नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ। कहते भाई काल ने मतलब है कि सेवा की सैदल कमल में, यानी बैठ करके निर्जन भगवान ने जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत युग, बहुत कल्प बीत गए, अनगिनते, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो मैंने कह दिया कि भाई आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने मांगा कि इनको हमको दे दीजिए। तो मैं प्रसन्न होकर के मैंने उनके सुपुर्द किया, दिया, यानी भंडार जीवों का अलग अलग लोगों में, देशों में तकसीम कर दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते उसने तुमको हमसे मांगा और हमने सेवा के बस होकर के उसको सौंप दिया। वो जानबूझ करके लीला की है, अनजान में तो की नहीं है, लेकिन अब वो प्रश्न का उत्तर दे रहे कि भाई तपस्या की थी उसने, मैं प्रसन्न हो गया था उस सेवा से, उसने तुमको हमसे मांगा, हमने उसको दे दिया। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा,
दुख सुख पाया तुम बहुत कहते हैं कि काल वहां से तुमको हमसे मांग करके ले आया, तन में शरीर में डाल दिया, फिर उसने मतलब 4 खाने 84 चूनिया नर्क बनाए, फिर वो अपना विधान बना करके तुमको अधिकार दे दिया और फिर यहाँ घेर लिया तुमको, हमारे पास फिर नहीं जाने दिया। जितने निकल गए उतने तो निकल गए, पहले मतलब है कि चट्टे में, लेकिन बाद में जब विधान बना तभी से फंसना होगा। तो कहते हैं तुमको ला करके फिर तरह तरह का तुमको दुख और तकलीफ और पीड़ा दे रहा, अपना नियम बना करके फिर दुख देता है। बोलो। दुख में देखा तुमको जब दया उठी हम कहते हैं कि जब हमने तुमको दुख में देखा, क्योंकि गोपनीय संत तो यहाँ हमेशा रहते हैं, वो यहाँ वहां खबर देते रहते हैं बराबर नित्य, उनको तो कभी कोई जान ही नहीं सकता, वो सदा या पृथ्वी में रहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में। हमें तो रोज आएंगे जाएंगे उस मालिक के पास, सब मंडलों पर, कोई मंडल छोड़ेंगे नहीं, सब जाएंगे, तो वो सब खबर देते हैं। तो हमको उन्होंने सूचना दी कि वहां जीव बहुत तकलीफ में, बड़ी यातना बड़ी वेदना दी जा रही, सब रो रहे चिल्ला रहे, तो जब हमको तुमको तकलीफ में देखा तो मैं तुम्हें अब चिताने के लिए आ गया कि भाई ये तो देश तुम्हारा नहीं है, ये परदेश है और यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको ले चले और तुम्हारे घर में पहुंचा दे तुमको, चलो हमारे साथ। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा शब्द माए तुम करो। अब वो कहते हैं कि सूरत देख, मैं तुझे ले चलूंगा, लेकिन कैसे ले चलूंगा कि मैंने जहाज लगा रखा, एक नौका लगा रखी है नाम की शब्द, तुम उस पर सवार हो जाओ, चलो हम ले चलो, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ले चलेंगे, तुमको डरने की क्या जरूरत, मेरे साथ चलो, कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम चलो। कहते हैं मैंने फिर शब्द का नाम का उपदेश किया कि घाट पर मतलब यह है कि वो नौका लगी हुई है, तुम इधर से घूम करके और यहाँ आ जाओ, और सामने ही नौका है नाम की, लेकिन उस पर सवार हो जाओ, यहां से चल पड़ो। वो तो जैसे स्टेशन से गाड़ी छूटी बदले सही है, तुम बैठे हो गाड़ी छूटी, वो तो शब्द है, वो तो ऐसे आता और जाता है, ऐसे आता जाता, बस बैठ जाओ बस ले जाए। तो मेरे कहते हैं कि शब्द का आकर के मतलब उपदेश किया, इस पर बैठो और चलो घर में, क्योंकि तुम्हारे प्रति दया आ गई, तुमको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत पीड़ा है, बताए जाते हो, मारे जाते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, तो तुम्हारी दया, उससे मैं दिलवित हो गया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी अमरची चारे चारे पहुंचो नगर। कहते हैं कि हमने शब्द की सीढ़ी बना रखी है, सबसे नीचे वाला शब्द है घंटावसन, उसके बाद बादलों की गरज और मृदंग, उसके बाद में किंगरी सारंगी, उसके बाद में बंसी। कहते हैं पौड़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, हमने बना रखी है स्थान दर स्थान, तुम इसको पकड़ो और चलो चलो पहले स्थान पर, वहां उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसी नाम को, शब्द को, उसी को पकड़ करके तो गोस्वामी जी महाराज गए थे उस सैदल कमल में, वो निरंजन भगवान बैठे हुए, मोह विलोक राम मुस्काई, उनका साक्षात्कार, यही खुदा है। ईसाइयों के यही गॉड है, हिंदुओं के परमात्मा। इसके बाद में ब्रह्म कहते हैं दूसरा, उन्होंने शब्द पकड़ लिया तो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां ब्रह्म बैठे हुए, वो हिंदुओं का ब्रह्म, मुसलमानों का रब, इस तरह से ऊपर पड़। तो मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है शब्दों की, एक को पढ़ो दूसरे, दूसरे को पढ़ो तीसरे, चलो अपनी सच्ची नगरी में। वह ये विवाद विखात, रोना मरना जलमना, 4 खानों में 84 खेती दुकान दफ्तर, अच्छे बच्चे कच्चे, वहां कुछ नहीं, कोई किसी तरह की तकलीफ का नाम निशान वहां है जी। और ये ना पंच भौतिक शरीर है, कोई तकलीफ नहीं, वहां तो नूर ही नूर है, वहां तो अमृत शब्द ही शब्द है। बोलो। गोंद देश को छोड़ो अबई
सेंद देश चले खुए। अब कहते हैं कि बूंद देश की रचना है, एक बूंद आई वहां थे और उसने इतने ये रचना कर दी और वहां जो है सिंध है, अपार है, अगम है, उसको आप जानते नहीं। चलो तुम जल्दी से बूंद देश को छोड़ दो, यहाँ तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, चलो अपने सिंध देश में चलो आराम से अचल रहना, फिर तुमको वहां से कोई कभी नहीं निकाल सकता। अपने घर में पहुंच जाओगे, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं करनी। जो सूरतें पहुंच गई वो भी यहाँ कभी नहीं आएगी। जो आने वाली सूरतें वहां से, वो तो वही आती हैं जीवों को ले जाने के लिए। जो पहुंच जाते हैं वो भी जीवों को ले जाते हैं, और जो वहां से आते हैं वो भी ले जाते हैं। वो दोनों का काम एक ही हो जाता। पहुंच करके काम करो जीवों के ले जाने का, या वहां से आकर के आप काम कीजिए। चलो अपने सिंध देश में, ये तो बूंद देश है, एक बूंद है, तो बताओ इसका उसका क्या मिसाल दिया जाए। वही तो मैं कभी कभी सोचता रहता हूं कि आपको किस बात बताया जाए। अगर वहां की कोई चीज एक भी समझा दी जाए, बताई जाए, तो आप कहोगे तो मैं पागल हो गया, नहीं तुम पागल हो गए। वो तो वहां कुछ और है। बोलो। हाँ, बूंद देश तिरलोकी जानो, रचन मोरा कवया। कहते हैं ये 3 लोक की जो रचना है वो मतलब यह है कि तरतीब से अलग अलग। वो यह है कि जब सूरत ऊपर से आई तो वहां त्रिकुटी स्थान पर इसको एक कपड़ा, पहले तो शब्द रूप थी, जब आई और बादलों की गरज और मृदंग की जब धुनी पर उतारी गई तो कपड़ा पहरा दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण वहां कुछ नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इसका बोध होने लगा, उसके ऊपर सूरत शब्द रूप थी, स्वयं सबको सब कुछ देती थी। अब वो अलग हो गई, उसको बोध होने लगा शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। फिर नीचे जब सैदल कमल में आई तो उसको 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, चतुर्संत्याकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मोटा कपड़ा, वो कारण और ये मोटा। नीचे उतारी जब स्वर्ग बैकुंठ में तो 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, 10 इंद्रियां, चतुर्संत्याकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब नीचे और उतार दी तो ये मोटा कपड़ा आपने 5 तत्वों का पहन लिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। अब इसमें से आप कैसे जाते हो? जब तक कोई निकलने वाला ना हो तो आप कैसे निकल सकते हो? कोई मिलना चाहिए। तो कहते हैं ये तरतीब से रचना उसने तीनों लोगों की है कि कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर ये स्थूल। ऐसा वैसा नहीं, और सबका मसाला अलग अलग है, लेकिन है ये सबका कारण सूरत। अगर सूरत नहीं रहेगी तो कोई मसाला काम नहीं करेगा। उसी की चेतनता से सब चेतन हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने मसाला मिलाकर सूरत के साथ, उस आवरण के साथ इस तरह से बंध जाए, और जब तक मतलब यह है कि पर्दा नहीं उतरता तब तक वापस घर में नहीं जाएगी। अपने देश में, उस देश में तो बूंद है, ऐसे बूंद होती है, वो समुद्र है, ये बूंद, उसकी ये सब रचना है। अब आप उधर जाए तो वो तो मतलब सबने वर्णन किया, पलटू साहब ने, भीखा साहब ने, जगजीवन ने, तमाम महात्माएं यहाँ कल युग में, उन्होंने सब कुछ वर्णन किया, कुछ कमी नहीं रखी आपको। लेकिन आप इतने दुर्भाग्यभागी रहे कि ऐसे संतों की, महापुरुषों के आने भूमि, और वहां पर आप कुछ पा न सके, मिल जाता। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ साथ सही बात है कि कोई मिलोनी अपने देश में नहीं। हे सूरत, तेरे देश में कोई किसी प्रकार की मिलोनी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी मसाला नहीं। और तू फिर अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी मौज थी इस मसाले को सबको निकाल बाहर करो, अलग कर दो। ईश्वर भी वहां नहीं जा सकते कभी, और ब्रह्म भी वहां नहीं जा सकते, और पार में भी। इन सबको सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया। लेकिन सुरतों के लिए, इन जीवात्माओं के लिए आजादी रखी कि जाता है। जब जब संत जगत में आवे,
ढूंढ भाल उनके दिख जाओ, जाए करे दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चरण। जब कभी भी आ जाए महापुरुष और आप उनकी खोज करते रहो, कभी न कभी कहीं न कहीं वो आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि फिर सेवा कर लो, दर्शन करो, सेवा करो, और उनका जो सत्संग, बस ये मुख्य चीज है, तो आपको पता ठिकाना सब मिल जाएगा। और जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं मालूम। तो सूरत के प्रश्न का उत्तर बहुत, उसको मतलब ये अच्छी तरह से विधि विधान से दिया। बोलो। या रचना तरकूबी हुई तो मैं खोले सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब की रचना है, वो मतलब यह है कि वहां तुम्हारे यहाँ रचना कोई मिलोनी की नहीं है, स्वच्छ। वहां ये सब, वहां तो शब्द ही सब खेल है। तारा शब्द का समुद्र, सागरी समुद्र, कितना लंबा चौड़ा है उसकी पैमाइश कोई वहां नहीं कर सकता। खरबों वर्षों तक भी एक रफ्तार चलता रहे तो नहीं कर सकेगा, इतना लंबा चौड़ा। तो क्या उसकी कोई महिमा हो सकती? बोलो। मुफरद बोंद हमारी आयु दूसर माया आन मिला। कहते हैं कि भाई वो रचना तो पहले वो जो सूरत आई थी वो भी तो सुरत ही है। अरे जैसे ऊपर से ये सुरतें जहां से उतारी वो भी तो सुरत ही है, मतलब वो भी आई, तो वो भी मतलब निर्मल आई थी पहले। लेकिन फिर बाद में जो मसाला नीचे को डाल, नीचे जब किया गया तो उस मसाले को जब मिलाया तो फंस गए, वो भी फंस गए, वो भी निकल के नहीं जा सकते क्योंकि मसाले के अंतर्गत आ गए। अब ये जीव बेचारे मसाले में फंस गए। अब ये तो निकल सकते हैं, वो नहीं जा सकते। अब कहते हैं उस माया ने, उन्होंने जो मसाला मिलाया ऐसा आकर्षण, यानी मृत्यु चेतन जड़, चेतन जड़, उसका ऐसा तैयार किया है कि इसी में आकर्षण, एक दूसरे को खिंचाव ये बना रहता है कि इसमें से कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कहीं कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ का भोजन, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, इसकी रक्षा के लिए कपड़े, मकान, झोपड़ी, जो कुछ भी है, ये दवा, दारू। लेकिन जब स्वर्ग वैकुंठ में जब जीवात्मा जाती है तो उसका भोजन ये नहीं, न दूध है, न पानी है, न ये, न कुछ नहीं, फल फ्रूट कुछ नहीं, अनाज वगैरह। वहां तो केवल सुगंधी है। सुगंधी नहीं मिलेगी तो वह जीवात्मा उस लिंग शरीर में स्वर्ग वैकुंठ में नहीं रह सकती। तो भोजन है इन जीवात्माओं का सुगंधी का। इसके बाद अगर इस पर्दे को भी उतार दे, इसको अलग कर दे, लिंग पर्दे को, और ऊपर चली जाए सूक्ष्म लोक में, तो वहां सुगंधी बहुत ज्यादा, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। सुगंधी बहुत बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन नहीं है सुगंधी का। उसका भोजन है नूर का, यानी प्रकाश का। सूक्ष्म शरीर में यानी प्रकाश का भोजन है, सुगंधी का नहीं। लिंग शरीर में सुगंधी का भोजन, प्रकाश तो यहां भी है लेकिन भोजन है सुगंधी का। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, जो सैदल कमल में, तो वहां मतलब प्रकाश का भोजन, सुगंधी बहुत है। उसके ऊपर में जाइए तो वहां सुगंधी का, प्रकाश का भोजन नहीं है, वहां शब्द का भोजन है। बगैर शब्द के सुरद्वार नहीं रह सकते कारण शरीर में। तो सबके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शरीर। इसके ऊपर चली जाए, ब्रह्म के ऊपर चली जाए, पार ब्रह्म में, तो शब्द रूप हो जाती है। ये रचना करने वाली हो जाती है। इसमें इतनी क्षमता कि कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं खूबसूरत कर देती है। यही कुछ रचना करने लगती है, शब्द रूप हो जाती है। इसलिए कहते हैं सूरत, मैं तुझको खोल करके बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह से बोलो। पांच तात तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। कहते हैं 5 तत्व और 3 गुण, ये सब मतलब यह है कि आपस में रल मिल करके सब ये खोल तैयार कर लिया। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी,
तीन लोक और चारों बात कहते हैं कि भाई इन पांच मिला करके इन तत्वों को और फिर रचना मसाला तैयार कर लिया। फिर इन्होंने ये तीन लोग और मतलब ये कि मृतलोक और चारों खानी और ये नरक गरक सब तैयार कर दिए, क्योंकि वो तो तपस्या करके ले आए थे। उनको तो अपनी मौज मर्जी, अब वो जैसा मालिक ने किया वैसा ही, तो जीवों को ले आए, बस जीवों को ले आकर बस ये बेचारे फिर लालच में मोह ममता में फंस गए। बोलो, जहाँ मिलो नीता विचार, जहाँ एक एक में कहा विचार। कहते हैं कि जहाँ माया की मिलोनी है वहां तो विचार होता ही है, लेकिन जहाँ माया पर्दा नहीं है वहां तो कोई विचार नहीं, वहां तो एक ही है। बोलो, हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ अब वो कहते हैं सूरत तू अपने देश में चल, वहां तो एक ही है, वहां विचार विचार वहां कुछ नहीं है, विचार सब खत्म हो जाते हैं, तुरंत शब्द रूप हो जाती है। वो शब्द समुद्र में जाए सिरान शब्द है उस सिंध में, उसमें जाकर शब्द रूप हो जाती है। यही बूंद उसमें सिंध हो गई, उसी में मिल गई। जल की बूंद जल में आप समुद्र में डाल दीजिए, वो समुद्र का रूप हो गया। यही सूरज जब जाकर उसमें जब गिरती है जाई समझ। भाई जहाँ विचार करोगे वहां धोखा खा जाओगे। विचार में तो सब लोगों ने धोखा खाया। तेरी साधना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, तेरी उपासना ये, उसमें विचार करने लगे, धोखा खा गए। अरे रास्ता तो एक ही था, उसी शब्द से उतारे गए थे और शब्द छूट गया थे, भटक गए। अब वही एक ही शब्द है, वो तो पौड़ी है, एक ही आने की और एक ही जाने की। उतर गए तो आ गए, लेकिन सीढ़ी भूल गए, अब रास्ता नहीं। नाम का शब्द का रास्ता चढ़ के कैसे जाओ, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, गैल तो एक ही है। अब यहां आप विचार करते हो कि तू ऊंचा है मैं नीचा हूं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई उनको गाली देता, कोई उनको गाली देता, कोई बुरा भला कहता, कोई। अरे भाई अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह है उसको, लेकिन बात यह है कि ये तो सब मिलोनी है। यह तरह तरह के भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न वासना और भिन्न तरह काम क्रियाएं, ये तरह से इसमें फंस गया था। अब वो एक रास्ता तो रहा नहीं, अब तो अंधकार में अनेकों रास्ते हो गए, इसलिए कोई रास्ते नहीं मिलता। अब जब तक कि महात्मा ना मिले तो बच्चों ये रास्ता नहीं। मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये सूरत बैठी है और यही से रास्ता जाता है, लेकिन आपको घाट नहीं मिल रहा। घाट मिलेगा तभी तो तैरोगे, घाट नहीं मिलेगा तो कैसे जाओगे आप? बोलो, चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यो वचन। और वो सूरत कहते हैं कि स्वामी अब मैं समझ गया, मेरा भ्रम चला गया, कोई किसी तरह नहीं। अब तो यह है कि मुझे ले चलिए आप, और पहुंच तो गई है, ये पहुंचने ही वाली प्रश्न कर रही, लेकिन आपको बता रही अब तैयारी चलने की तैयारी कि अब ले चलिए। बोलो, संशय एक उठा मोई भारी, तो निर्वार करो विस्तार। कहते हैं कि और कुछ संशय है जीवों के लिए, कुछ उसका भी निवारण कर दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है जीवों के हित में। कोई चीज आ जाए तो फिर कब प्रश्न करेंगे? बोलो, सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोई। अब सूरत कहती है कि स्वामी आपने सेवा के बस प्रसन्न होकर उसने आपसे मुझको मांगा और आपने मुझे उसको दे दिया, मेरी ये दशा हो गई। आप कहते हो चलो अपने घर में, आप निश्चिंत रहो, वहां कोई दुख नहीं है, वहां सुखी सुख है, वहां कोई तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, वहां कोई मसाला है ही नहीं। तो कहती है कि स्वामी जब आपने पहले सौंप दिया, अब ये विश्वास दिलाइए कि फिर मैं पहुंच गई और मुझे कोई सेवा के बाद फिर सुपुर्द कर दे,
तो मैं तो मारी गई, ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। बहुत आपके लिए बहुत ऊंचा प्रश्न है, बोलो। तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा। तो बहुत प्यार से कहते हैं स्वामी जी, अब क्या भरोसा किया जाए, क्योंकि आपने सेवा के बस हमको दे दिया, और अब अगर हमको वहां चले गए और फिर कभी ऐसा हो कि आप कोई सेवा करें और फिर उसको प्रसन्न होके दे दे, तो ये सन से एक बड़ा भारी है जीवों के लिए, तो इसका निवारण कर दीजिए, बोलो। तब स्वामी हंस कर यो बोले, कहूँ वचन में तुमसे। बहुत प्यार से कहते हैं कि सूरत, बहुत प्रसन्न होकर के तूने बहुत अच्छा पूछा, और मैं तुझे वचन देता हूं, उसको तू सुन ले, बोलो। जाने बूझे हम ठानी, मौज हमारी हुई सोने। अब वही अनामी पुरुष कहते हैं कि हमने तुरंत जानबूझ करके लीला हमने ठानी है, हमारी ऐसी मौज थी, तब हमने ये लीला की। हमने अगम पुरुष प्रगटाए, अलग पुरुष प्रगटाए, सब पुरुष को स्थापित किया। उन तीनों देशों में मेरा ही रूप है, और जो भी उन तीनों देशों में पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। मैं अनाम अलग हूं, मेरा अनामी धाम अलग, उनमें नहीं है, न आगम लोक में, न अलग लोक में, न सतलोक में, मैं उन सब, लेकिन तीनों में मेरा रूप है। यहां तक मुझको निज कर जानो, मैं यहां रहता हूं, जो यहां तुरंत आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी, बोलो। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ। अब वो कहते हैं भाई काल को हमने अपने से अलग किया तो समझ बूझ के किया, ऐसे नहीं हमने रचना करी, हम समझ बूझ करके की है कि काल अगर रचा है तो समझ बूझ के रखा। और जीवों को तो जब कदर होगी, जब खौफ हो, डर हो गए हो, तो रचना करना था, उनकी मौज मर्जी थी, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता हो, सब तो सामर्थ्य, वो सामर्थ्य उनके लिए, उनके उससे तो कांपते सब, ईश्वर ब्रह्म थर थर कांपते, इतना जीव नहीं कांपता जितना ये कांपते, ऐसे ऐसे कांपते, उस सत्पुरुष से सब थर्राते, क्योंकि पता नहीं क्या क्षणों में कर दे, क्या मौज उसकी उठ जाए, ये कुछ नहीं मालूम। जा बोलो। कदर जाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दया। कहते हैं कि जब ऐसे कदर जो है वो काल के बिना, यानी जीवों को दयाल की कदर नहीं होती है, तो ऐसी मौज उठी थी, इसलिए रचना रची है। अब आगे वो कहते हैं, इसको सुनाते हैं, बोलो। दिया निकाल काल को आसे, दखल काल अब कभी न। अब वो कहते हैं सूरत, सतलोक से काल को निकाल दिया, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा, उसका यहाँ दखल नहीं होगा, वो तो निकाल दिया, वो मसाला लौट के वापस नहीं, उसको निकाल दिया अभी वहीं से, बोलो। मैं समर्थ हूँ सब विधि जाने, वचन मोर तूने। अब उन्होंने अंतिम फैसला कर दिया कि सूरत में समर्थ हूं, मुझे तू सब प्रकार से जान, चल मेरे साथ कर, कोई रास्ते में कुछ नहीं करेगा, चल मेरे साथ में, मैं तुझे ले चलूंगा। हालांकि पहुंचा तो इन्होंने पहले ही दिया, वो गोस्वामी साल के अंदर जब ये वहां से पहुंच गए, और उसी 26 साल की उम्र में कितनों को पहुंचा दिया, हमारे पास चलो तो ले गए, कहले कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उन पुरुषों के साथ क्या कोई करेगा, वो तो सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं, वो तो उस दरबार के दरबारी है, जिस दरबार में थत्तर कांपते हैं सब लोग। तो आपको तो ये बात पता है नहीं, कुछ जानते नहीं, यह झगड़ा झंझट में यहाँ फंसे पड़े हुए हो, क्या मालूम हो आपको कि वो दयाल का काल क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम क्या, दया क्या, आनंद क्या है, सुख का सागर क्या, कुछ नहीं जानते हो। तो इंद्रियों के भोगों में रात और दिन ली, यही भोग भोगते हो, और भोग से मतलब लोग इसी में रोते चिल्लाते रहते हो, तब तक समय पूरा हो गया मनुष्य जीवन का, वो निकाल बाहर कर दिया।
तो कहते हैं कि मैं तुरंत समर्थ हूं, तुम निश्चय मान, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो। काल न पहुँचे उसी लोक में, अब न करूं कभी ऐसी। और कहते हैं ये वचन दिया है कि काल अब कभी सतलोक में नहीं जाएगा, वो तो दयाली लोक रहेगा, वो तो दयाली देत रहेगा। और ऐसी मौज अब तुरंत तो अब चली चलो, अब कभी नहीं करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया। ये वचन दिया, सत्य वचन है, ये कभी खंडित होता नहीं है। महापुरुषों का जो वचन होता है वो सत्य होता है, खंडित नहीं। अब जीव जो है, जीवों को चाहिए, इसमें लगे पड़े हुए इधर में क्या होने वाला, फंसे हुए हो, ऐसे कहीं कुछ मिल जाएगा? अंधेरे में टटोल रहे हो, इसमें से कुछ नहीं जाएगा। ये अंधेरा ही तो है दिन और रात का। आंख से अंधे, कान से बहरे, तो बताओ क्या आपको मिलेगा? कहां जाओगे, कहां से आए, कुछ पता ही नहीं। बिना महात्माओं के बच्चा कुछ काम नहीं होगा। इसलिए ये समझा है जो आपके सामने, आपने कभी भी इस तरह का दृश्य आपने प्रयागराज में नहीं देखा, जो आपको ये दिखाई दे रहा आंखों से इस तरह का। तो आप इसको ऐसा नहीं, आप जरा पहली तारीख को हो जाने दीजिए, मेरे मंच पर आकर के आप इस दृश्य को देख लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सारे देश के अंदर इस जो अपनी सनातन परा विद्या है ईश्वर प्राप्ति के लिए, इस जीवात्माओं के कल्याण के लिए, तो आपको नहीं मालूम कि कैसे चालू होगी। आप तो जानते हैं जीवों को तो लाभ होना ही चाहिए। ये तो सबके लिए समा, ये सबके लिए उसकी दया बरसेगी। वो ये नहीं है, यदि ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बुरा हूं, मेरे लिए दया नहीं बरस सकी, ऐसी बात नहीं। वो तो जब धारा चलती है तो उसमें कूड़ा कचरा कौन देखता है? जो ज्वार भाटा आता है, जब समुद्र से जब वो ज्वार भाटा आता है तो बड़े बड़े स्टीमर और बड़ी बड़ी गंदगियां वहां पड़ी रहती है, उसको साफ को लेकर के वो स्टीमर और साफ लेके चला जाए। ऐसे मालिक की दया का जब ऊपर से बेग चलेगा, लेकिन आप उसके लिए जरा तैयार तो रहो किनारे पर, किनारा तो पकड़ लो कि किनारे पर जरा सा बैठे रहो, कम से कम रोज कि ज्वार भाटा आए वो एक ही बार, ये सब के सब जो इंतजार कर रहे हो सब एक ही साथ चले जाओ, निकल। ऐसी इंतजारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। तो ये दृश्य है, ये सौभाग्य हमारा भी, आपका, इलाहाबादियों का भी, तीर्थवासियों का भी, सबका सौभाग्य है। ऐसा नहीं किसी एक का हो, सभी का, जितने भी यहां रहते हैं सबका अहोभाग। और ये ऐसा सुजोग ऐसा 100 वर्षों में नहीं पड़ा। और ये कोई भी मल्लाह या कोई भी हमारे ब्राह्मण पंडा ये समझते हो कि बाबा जी कोई कब्जा करने आए, तो हमारा ये काम नहीं। हमने तो काम किया और करने के बाद चलेंगे, कौन आता है, कब फुर्सत मिलती है? अरे भाई ये तो किराए का मकान है, पता नहीं किस दिन पूरा हो जाए। हम तो किराए के मकान में रहते हैं, हमारा जब हम किराए के मकान में रहते हैं तो हम यहाँ कब्जा करके क्या करेंगे? हमारा है यहाँ क्या? इसलिए सब कुछ नहीं। अरे काम के लिए है, इसमें तो सबका लाभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभ, शारीरिक दृष्टि से लाभ, तो जीवात्माओं के लिए तो सब तरह से, परिवार, बच्चों के, सबके लिए, देश के लिए, आप मतलब ये अपने सुख के लिए, शांति के लिए, सबके लिए, सबका लाभ। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात। तो ये है परा विद्या, हमारी सनातन है, ये अनादि काल की, और अनादि काल की विद्या जिसको हमने छोड़ दिया उसके बगैर हम सब लोग दुखी परेशान हैं। तो उसी विद्या का रास्ता पकड़ लो, सीधे ऊपर की तरफ तो चलो, तुम स्वर्ग ही में रहो, चलो तुम बैकुंठ में रहो चल के, लेकिन रास्ता तो एक ही जाने का। जब तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्ग में रह जाना, बैकुंठ में रह जाना, पारब्रह्म में रह जाना, ब्रह्म में रह जाना, परे चले जाना, लेकिन यहां से चल तो चलो, निकलो तो यहां से। लेकिन आप यहां से निकलो, अंधेरे में पड़े रहोगे तो बच्चा, तब तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर सत्य है, जो जिसकी जगह अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप उसको अदल बदल नहीं सकते हो। और महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपनी अपनी जगह की स्थापना और खुद पूजा की
और खुद आपने कराई और करा करके सीधे ले चले, तभी तो कोई आदमी छेड़ता छाड़ता नहीं है। अरे जिसके राज में रहोगे उसके अनुकूल चलोगे, खुश हो जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह पिलो को राम मुस्काई, कहते हैं मैं उसके अनुकूल रहा तो मुझे देख करके, मैं उनको देख करके वो प्रसन्न हो गए। कहा अच्छा तुम चले जाओ, आगे निकल जाओ। तो तभी तो आगे रास्ता दे दिया, जब रास्ता दे दिया तो आगे चल दिए। उस पार जब गए तब देखते हैं जाकर के तो उधर के लोग भी खुश हो गए कि नहीं तुम आगे चले जाओ, प्रसन्न हो गए। तो फिर वो आगे चले गए, उन्होंने किसको बुरा कहा? महात्मा कभी ऐसा काम नहीं करता, किसी को बुरा नहीं करता, सबको अपनी अपनी जगह पर यथाउचित जो गुण अवगुण है उसको बता देते हैं, ये गुण है ये अवगुण, ये अच्छा है ये बुरा। हर जगह पर ये आपका घर है या नहीं है, प्रदेश है या इतने दिन का, ये सब बता देंगे आपको। अब वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि आप ही की इच्छा पर तो सब कुछ रखा गया। इच्छा हो जाए तो चलो चलो, इच्छा हो जाए पड़े रहो, कोई क्या है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो नर नारी, ये हमारे कर्मचारी अधिकारी हर विभाग के, मेरी बात को सुन लो, मेरी अपील है, प्रार्थना है। आप अभी गंगा स्नान करने जाओगे, हमारे सुरक्षा के वो मतलब ये है कि गोताखोर या मतलब ये हमारे पुलिस के छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी, या मतलब ये है कि जो इंतजाम अलग अलग विभागों में करते हैं, या हमारे वो है मेला प्रभारी, यानी मतलब यह है कि इंचार्ज, जो मेले के जब तक मेला तब तक सबका एक दूसरे सहयोग दो, सद्भावना के साथ आपको ये भी फल मिले और वो भी फल मिले। ये कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा कि ये कोशिश की जा रही कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, इससे असुविधा पैदा ना हो। आपसे ज्यादा हमको, जो इतने आदमियों को इस मतलब प्रयाग त्रिवेणी संगम पर ले आया, उसको आपसे ज्यादा चिंता है, ज्यादा फिक्र है। ये आप मत समझिए कि मतलब एक, और हम सबसे छोटे, हमें कोई किसी प्रकार का हम समाज का गरुड़ गुमान नहीं। हम जय बार चाहो तय बार आपके कदमों में सिर रखें, हम हमेशा तैयार हैं। तो इसलिए आप ये बात छोड़ दीजिए, सब सद्भाव प्रेम प्यार, क्योंकि ना आपका कोई घर है ना मेरा, ना आपको रहना ना मुझको रहना, काम अपना अपना कर लो, छोड़ो चलो, ये जगह अपनी नहीं है। ऐसे जबरदस्ती काम करो, मुसाफिर यात्रा में हो, आए हो अपना अपना काम करो, जागने अपने घर की तरफ चल लो, वो काम कर लो, और मेल मिलाप से यात्रा प्रेम से जब चलते हो तो पूरी हो जाती, और प्रेम अगर खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तो यात्रा रुक जाएगी, आगे नहीं जा सकोगे। तो हम लोग यात्री हैं, यात्रा के लिए आए हैं, जाना चाहते हैं, अपनी मंजिल तय करना चाहते हैं, यहाँ अटकना भटकना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब अभी नहाने जाओगे तो ये लोग आपको इशारा करेंगे कि त्रिवेणी संगम धारा की तरफ, जहां गड्ढा है, जरा से अगर धारा में चले गए तो बात घुमा करके गिरेगी बालू और नीचे दबा लेगी, तो फिर मतलब यह फिर लोग चिल्लाएंगे मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा पति, मेरी पत्नी गई। तो आप उधर मत जाइए, गंगा जी की तरफ, पानी कमर से है, उसमें नहाओ खूब अच्छी तरह से, और नहाओ, जब गोता लगाओ तुम उस जल में, तो ये प्रतिज्ञा करो कि मैं शाकाहारी रहूंगा। अब शाकाहारी आपसे धारण, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, ये सेवन करूंगा, अशुद्ध आहार का सेवन अब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम क्या समझते हो शुद्ध आहार क्या अंडा? कितना अशुद्ध आहार। आप जब इस खून को दूसरे खून को मिला दोगे इसमें, तो ये खत्म हो जाएगा, तो तरह तरह की मनुष्य शरीर में ये बीमारियां पैदा हो जाएंगी। वही तो कारण सारे देश में अब दवा तो मिल नहीं रही है, क्योंकि तुमने इसमें अपने खून में जो मनुष्य का था, उनमें पशु का, उसमें कीड़ों का, उसमें पंछियों का, उसमें इसका, और सबका मिला लिया। अब बताओ कैसे दवा काम करे? बीमारी तो तरह तरह की। अब रोते हो, चिल्लाते हो, और बाबा जी से दुआ मांगते हो,
तो हम भी ये चाहते हैं तरकीब से काम हो जाए कि पहले तो प्रतिज्ञा करो और गंगा महारानी के सामने, चाहे उनको कैसा भी समझो, आप उनके सामने कहो कि मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, तो जब आप उधर करोगे तो मेरे पास तुम्हारी आवाज आएगी, मैं फौरन उधर पहुंचाऊंगा, मैं आपकी तरफ से उधर पहुंचाऊंगा कि आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उनके ऊपर दया कीजिए, अब आपकी कृपा होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आपकी तरफ से सिफारिश करूंगा। तो मेरा विश्वास है कि मेरी सिफारिश करने पर आपको आराम होगा। आपके बहुत से कष्ट जाएंगे, बहुत सी तकलीफ आपकी जाएगी, और तुम मतलब है कि इस प्रतिज्ञा को नहीं करोगे और इस पशु पंछी या कीड़ों के खून को अगर बाहर नहीं निकालोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। स्पष्ट बात है। इसमें आप दोनों काम चाहो तो दोनों करा लो, और एक भी काम ना चाहो तो एक भी मत कराओ, तो तरकीब से काम होगा, उपाय से। हम ये नहीं कहते हैं कि, यही कहते हैं कि जो कुछ अब शेष जीवन बचा है शाकाहारी, शाकाहारी उसका आहार करो। आप कितना अनाज खाओगे, कितना फल खाओगे, कितनी सब्जी खाओगे? अरे क्यों गंदी चीज का सेवन करते हैं? शुद्ध आहार, मन बुद्धि चित्त खराब हो जाए तो आप इन कर्मचारी अधिकारियों के संकेत को जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं उसके अनुकूल, ताकि इनकी बदनामी ना हो जाए। बस ये सब लोग सब जाने कि भाई मतलब है कि यहाँ से सब लोग सकुशल हमारे क्षेत्र से और हमारे अधीन रहते हुए सब लोग वापस हो गए, तो ये भी आपकी प्रशंसा करेंगे और आप इनकी प्रशंसा करोगे। इनकी आप इनका नाम लोगे, आपका नाम लेंगे कि बहुत अच्छे आदमी थे, आप कहोगे कि बहुत ही अच्छे प्रबंधक थे, बहुत अच्छी सेवा की हमको। लेकिन तपस्या तो आपको इस मैदान में करनी है, इस गंगा स्थल पर। आप जपालू में करो, मैं उसको महलों को कुछ नहीं समझता हूं। जो ये रेती है, इसमें अगर महल तैयार कर लोगे तो ये महल कुछ नहीं है पूरा। इसलिए त्याग और तपस्या का जो फल होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें आध्यात्मिक थोड़ी सी तपस्या आप इस बालू पर रह करके कर लो, जिससे यह जीवात्मा जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ 20 मिनट, अभी भजन पर बैठा हुआ, अभी टाइम है, समय से सुजोग है। सूरज डूबने वाला हो तब तक आप नहा सकते हो, बाद में नहीं। जैसे ही सूरज डूबे फिर नहीं नहा सकते हो। वो सब चीज का एक समय निश्चित, आप खूब दिन भर नहाओ और शाम को सत्संग में हाजिर हो जाओ। 5 बजे के 10 मिनट पहले यहां सब बैठ जाओ, आकर के उधर नहा करके इधर बैठो और इसमें आकर के स्नान करो, ताकि जीवात्मा उसमें स्नान करे। ओ ब्रह्म गंगा ऊपर से आ रही है, धारा गिरा गिरा बाड़ी गिरा गंगा, उसमें स्नान कराओ तो ये साफ, ये जितना भी है पूजा लदा हुआ पहाड़ों की तरह से किस तरह से साफ होता है और कैसे जलता है, ये एक अद्भुत। तो आप 20 मिनट ऐसे बैठ जाओ। कल आपको नामदान दिया है, इस पर हाथ रखना घुटनों पर ऐसे, और देखो इधर आंख बंद करना, कान। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अंदर बैठे हुए। मन को, बुद्धि को, चित्त को जीवात्मा के कान के साथ रोककर ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ, यानी अंदर के कानों का रास्ता अंदर से ऊंचा ध्यान देना और गौर से सुनना। बैठ जाओ आप भजन पर, आंख और कान बंद करो, बंद कर लो आंख और कान। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।
है गुरुदेव नाम किसका। आप खड़े हो जाओ। आप अपना अपना कैमरा ले आओ बच्चे। अब आप भगवान के नाम को, जो सच्चा भगवान है, आप उस नाम का उच्चारण कीजिए। बोलो जय। जय। सब लोग बोलो जय। अब एक बात आपको बताया कि आप शंका करोगे तो शंका से बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। क्योंकि शंका करोगे तो घर में पति पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएगा। शंका विनाश करती है और पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी। शंका करोगे अड़ोसी पड़ोसी फूट जाएंगे। शंका जो है वो बुद्धि को नष्ट करती है और धर्म को खत्म करती है। शंका से लोग पर लोग सब बर्बाद हो जाता है सब। और शंका से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। तो जितने बुद्धि कोई काम न कर सके आपका हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाए। तो शंका आप मत करो। क्यों कि महात्माओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मानव इंसानी रूह का जीवात्मा का कोई नुकसान हो। वो सब वही करते रहे कि जो लाभ हो। और उन्होंने ही तो परमात्मा के नाम का प्रचार किया, वो तो आगे भी करते रहेंगे, पीछे भी करते आए। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत। ये जो शोर मचा है जय गुरुदेव, तो ये कोई मेरा नाम तो नहीं है, एक तुम्हारी भूल है। न तुम्हारा नाम है, न इन पेड़ों का है, न मतलब ये है कि नदी नालों का, न पहाड़ न समुद्र का। ये तो प्रभु का नाम है। तुमने नहीं सुना। तुमको तो रामायण को अच्छी तरह से समझना चाहिए था, समझने वाले तो पूछना चाहिए था। एक अनिय अनामार सच्चिदानंद प्रभु धामा। आखिर वो किसने प्रचार किया। एक है। इसलिए शंका मत करो, क्योंकि मेरा नाम नहीं है, मैं तो नाम का प्रचार। तो कोई भी महात्मा आएगा वो प्रचार करता रहा। अरे प्रभु के नाम का तो प्रचार करेगा ही, तुमको सत्य ही नहीं मिलेगा। वही तो प्रचार करता है। तो बड़े प्रेम प्यार से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, देवी और पुरुषों, ये बड़े आज तुम्हारे सौभाग्य है और हमारा भी है कि आपको ये समय मिला। ऐसा समय बहुत मुश्किल से कभी कभी आता था। तो जो समय हमको सौभाग्य से मिल गया तो उसका लाभ उठा लो, फायदा उठाओ। वही मनुष्य है कि समय से वो फायदा उठा ले। तो जो आपको सुनाऊंगा ये तो आपने कभी सुना नहीं, और जो दूंगा वो भी आपको अभी तक नहीं मिला। तो आप मतलब ये बराबर भटकते रहे। तो मैं ये समझाना चाहता हूं पहले कि जहां ये रहते हो आप, ये परदेश है, आपका देश नहीं है। आपके देश में तो सुख है, आनंद है। आपका देश तो अमृत से भरा है, ज्ञान से भरा, भक्ति से पूर्ण है। तो वहां आप आनंद लेते थे। वहां कोई मतलब ही है कि किसी तरह का कोई तकलीफ तो थी नहीं। और ये देश है, ये काल का देश है, ये काल का देश है। और आपका जहां छोड़ा है आपने वो तो दयालु देश है। वहां तो सिवाय दे दयाल दयानंद और अमृत अमृत पियो, वहां तो कोई तकलीफ नहीं। और काल के देश में न तो आपको सुख मिलेगा, न आराम, न शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा। परदेश है। और आप यहाँ ढूंढ रहे हो कि हमको सुख मिल जाए, हमको आराम, और मतलब ये है कि शांति मिले, आनंद मिल जाए, तो यहाँ है नहीं।
आप वैसे ही मेहनत कर रहे हो अज्ञान में, क्या कुछ नहीं है। ये तो परदेश है ना, अपना देश नहीं। तो परदेश में कोई आदमी सुखी रह नहीं सकता। तुम नर नारी बच्चे बच्चियों कहोगे हम सुखी रह जाए, कभी नहीं। यहाँ तो परदेश तो दुख है। मैं तुमको एक बात बताऊं कि आप कहते हो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, तो क्या किया जाए, बड़ी मुसीबत है, बाल बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। तो आपने कहा चलो अच्छा, बाहर के लोग कहते हैं कि हम वहां गए थे, बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, तो चलो बाहर से पैसे कमा लिया। तो आप किसी तरह से प्रबंध करके बाहर गए विदेश में, और वहां आपको काम लग गया, तो आपको पैसे मिलने लगे, तो आप बाल बच्चों के लिए महीना में भेजने लगे। लेकिन वहां ज्यादा पैसा मिला तो आपने जमा किया और महीने में भेजते रहे। तो इस लालच में फंस करके कि और मिला, अच्छा मिला और मिला, और ज्यादा हो जाएगा इतना तो चलेंगे, फिर घर में बाल बच्चों में रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये सब सोचते रहे आप कि और जमा कर रहा है, और जमा करना। अच्छा, हम आपको खर्चा तो भेज रहे, और थोड़ा सा और हो जाए, हम आ जाए, तो 25 साल लग गए। तो आपने पैसा भी इकट्ठा किया, खजाने में जमा कर दिया, और वहां मकान भी ले लिया और जमीन भी ले लिया आप, और घर पे बहुत सामान हो गया आपको। अब आराम से वहां रहने लगे। यानी जो आराम आपको मिलता था, तब तक उसने एक ऐलान किया कि जितने भी बाहर के लोग हमारे देश में रहते हो सब छोड़ के चले जाओ। अब आपने सोचा ये क्या बात हो गई। अब सोचते रहे, क्या लगे चले जाओ, मकान बेच नहीं सकते हो और जमीन बेच नहीं सकते हो, और कोई तुम्हारी जमीन खरीद नहीं सकता, और जो भी खजाने में पैसा जमा उसको निकाल नहीं सकते हो, जो घर में सामान है उसको ले नहीं जा सकते हो, जो तुम कपड़े पहने हो वही ले जा सकते। तो वहां जाओ, समुद्र के किनारे वहां जहाज खड़ा है, वो आपको बैठा देगा, आपको अपने देश में पहुंचा देगा। अब सोचने का भाई क्या किया जाए, कैसे सब हमने इतना कमाया और इतनी मेहनत की और मकान लिया और पैसे खर्च किए, और खजाने से भी नहीं जा सकते, और घर का भी कोई सामान नहीं, जो पहरे वही। तब तक 2-4 दिन में ऐलान किया कि कोई आदमी जो परदेसी है, टाला मटोली हाला मवाली करेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी, पकड़ा जाएगा। अब आप घबराए कि अगर पकड़ लिए सीधे 10 साल जाएंगे अंदर। तो अब क्या करें, लाचार, आप क्या करोगे, आप परदेश में आप क्या करोगे। अब रोते पीटते अंदर झुटते, मतलब ये अफसोस तो करते हैं बच्चे। जब वहां पहुंचे समुद्र के किनारे, तो वहां अधिकारी खड़े थे। देखो, अधिकारी खड़े होते, उनका ये कपड़े उतार दो। तो सब कपड़े उतरवा लिए। जब कपड़े उतर गए तो उन्होंने कहा ये देखो लंगोटा है, तो पहनो। तो लंगोटा पहना दिया, और देखो वो जहाज खड़ा है, उस पर बैठ जाओ। तो आपको बिल्कुल नंगा करके भेज दिया। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब आप दुखी होकर के, और जो पहने थे वो भी, और जो आपने रखा वो सबको चला गया, आप खाली चले आए हो। तो इससे अच्छा तो अपने देश ठीक था। अब वो तो उससे ज्यादा तकलीफ हुई, क्यों 25 साल तो वहां लग गए, और यहाँ कुछ कमाते और ये रहते बच्चों के बीच में, तो मतलब एक कम से कम तो अब तो हमको चिंता बहुत हो गई कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो यहाँ कोई काम भी जल्दी नहीं मिलेगा, और उम्र भी जो है, यानी मतलब 25 साल में गए, 25 साल वहां हुए, 50 साल हुए, तो उम्र थक रही है। अब आप चले आए बच्चों के बीच में, आ रही है क्या हो गया। पहले भाई उसने मतलब ये कि हुक्म दे दिया कि कुछ ले जा सकते हो, और कहा अगर ले जाओगे तो 10 साल की सजा हो। तो क्या करें, चले आप। ये है परदेश, ये है पराया देश, अपना देश नहीं है। अब ये तुमको दिया है, देखो ये मतलब समझ लो, ये मकान है, इसको कहते हैं मनुष्य शरीर, इसको कहते हैं इंसान। ये आपको दिया, तुम काय पर दिया है, भाड़े पर, किराए पर दिया है। ये देखो ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, 5 चीजों का बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। 5 चीजें बराबर बराबर मिला दी, और इसमें जीवात्मा को ऐसे बैठा दिया। तो अब जीवात्मा का तो ये मकान नहीं है, ये तो उसने कहा देखो ये हमने बना दिया और इसको इसमें बैठा दिया। अब ये मकान जो है वो क्या है, 5 तत्वों का। तो जब ये चेतन इसमें बैठेगा तो चालू हो गया।
अब चलने फिरने लगा, अब देखने लगा, अब सुनने लगा। तो उसने कहा देखो ये मैंने मकान तुमको दिया और इस मकान की हिफाजत के लिए ताकि ये खड़ा रहे, कमजोर ना हो जाए, टूट फूट ना जाए, उसके लिए ये हमने बाहर से सामान किराए पर दिया। तुमको जमीन दी है, तुम इसमें अनाज और सब्जी और फल और ये वो सब कुछ तुम इसमें से तैयार करो और इसके काम लाओ। दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, तो जो कुछ ले आओ इसकी मरम्मत करना, बल्ब पट्टी करना, इसको ठीक करना, ये हमने सब भाड़े पर दिया और ये मकान किराए पर तुमको दिया, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। और ये जीवात्मा को बैठाया इसके ऊपर। तो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई जीवात्मा को जगा कर मेरे मकान के द्वारा और अपने प्रभु के पास पहुंचा दो, जहां से मैं मांग करके ले आया, क्योंकि आप तो मांग करके ले आए, आप यहाँ के तो है नहीं, वो तो मांग के ले आया। तो मालिक ने दे दिया हमको, मांगा था, तो तुम वहां जा सकते हो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। अब ये मतलब ये कि तुम तो ये समझते, तुम तो कहते हो हमारा है। पहले तो उसने कहा था कि भाई देखो ये मकान हमारा शुद्ध साफ है, हम तुमको देते हैं, इसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं है, तो हमारे मकान में रहना और कूड़ा कचरा इसमें जमा ना हो, ये नहीं पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा इसमें जमा न करना, ये साफ सुथरा है। चले हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसको अपना मत समझना, ये मेरा है। तो मैं जब कहूंगा कि आप मेरा मकान जो किराए पर लिया मुझे दे दो, तो सीधा दे देना। और मैंने जो इसकी मरम्मत के लिए, मलम पट्टी के लिए जो ये सामान दिया है, तो हम उनसे कहेंगे सामान हमको दे दो, तो हमारा दे देगा। तो आपने वचन दिया था कि हम ये मकान भी दे देंगे, जो सामान है सब आपको लौटा दें, उससे हम काम लेंगे। तो ठीक है, तो आप बैठे रहे। तो आपने उसका मकान भी गंदा कर दिया, यानी पाप है, पुण्य है, अच्छा बुरा है, बद है, नेक है, झूठ है और सत्य है और न्याय है, अन्याय है और चोरी है, डकैती, मार और पीट है, ये सब आपने जो किए, तो इस मकान में गंदगी जमा हो गई। अब वो जब आएगा तो कहेगा हमारा तो मकान बहुत बदबूदार है, बहुत गंदा हो गया, तो फिर क्या करेगा? आप पहले सोचो। तो उसके इस मकान में और ये परदेश में, ये परदेश है, ये परदेश का सामान है ये, तो इसमें किसी को सुख नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा और शांति नहीं मिलेगी और आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद तो यहाँ है नहीं। आप बताओ, आप तो खोज रहे हो सुख, आराम, शांति और आनंद, और महात्मा कहते हैं कि यहाँ है नहीं। तो आपको तो ये पूछना चाहिए था कि भाई हम यहाँ खोज रहे हैं सुख, आराम, आनंद, शांति, तो कहाँ मिलेगा? तो जानकार महात्मा होता कि चलो हम तुमको बताएं, तो जब वो बता देता तो आप चल देते, तुमको सुख भी मिल जाता, आराम भी मिलता और शांति मिलती, आनंद मिल जाता, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाता। क्या छुटकारा होता? न तुम जलनते न मरते, न तुम चौरासी में जाते, न नरकों में जाते, फिर तुमको ये सब चीजें कंटक जो है तो ये नहीं, ये सब तुमको भोगना पड़ता, और अपने घर पहुंच जाते तो सदा सुख के, आराम, आनंद के, अमृत के सागर में रहते। वहां तो कोई मरता जलमता नहीं, वहां कोई दफ्तर नहीं, खेती नहीं, दुकान नहीं, और न वहां कोई कपड़ा है, न कोई खाता है, न पीता है, न वहां जलमता है, न मरता है। ऐसा तुम्हारी सब जीव आत्माओं का सुख का धाम है। तो आपने छोड़ दिया, परदेश में आए। अब ये चीजें तो आपने कभी सुनी नहीं, ये तो सुनते तुम क्या रहे? अंधे सुनाते रहे हो, बहरे सुनते रहे हो। उन्होंने अंधों ने सुनाया, उनको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, और बहरे बैठ के सुनते रहे तो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो जब कुछ जाने तब तो बताए, वो जानता नहीं है तो आपको क्या मालूम, आप तो अंधे हो। तो आप बैठे रहे, सुनते रहे, बस कुछ नहीं। तो आप असल में ये, कोई जानकार मिल जाता तब तो बताता, देखा हुआ, तब तो आपसे कहता अरे भाई तुम जल्दी करो, देखो तुम चल के यहाँ से, यहाँ कहाँ हो, चलो देखो। तो वो तो किसी ने बताया नहीं, और तुमने मतलब ये है बात तो असली। तो तुम्हारी रामायण में लिखा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला, और हो नरक में ठेलम ठेला। तो बताओ अब ये कैसे काम होगा? जब गुरु अंधा और चेला बहरा, दोनों घोर नरक, ये जाएंगे बचने वाला दोनों में से एक भी नहीं है। तो रामायण की चौपाई आप काट नहीं सकते हो, वो तो सत्य है, बाकी वो तो सत्य वचन है, वो तो महापुरुषों का सत्य वचन, वो कटेगा नहीं। तो आप क्या समझते हो, क्या कोई खिलवाड़ है? ये जो लिखा है महात्माओं ने तुम्हारे लिए,
तो कोई खिलवाड़ तमाशा थोड़ी कर दिया। अरे इतनी बड़ी चीज बताई है उसको तुमको तो जब उसमें लिखा था कि भाई महापुरुषों की खोज करना, किसी ऐसे मतलब मुर्शिद की, ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की खोज करना जिसने प्रभु को पाया, जिसने खुदा का और खुदाओं के खुदा जो है वो उसका जिसने दीदार किया उसके पास जाओ। तो आपने तो ऐसों की खोज की नहीं, कभी सोचा ही नहीं कैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। अब तो आपको तो सोचना चाहिए था भाई, तुमको तो किताबों में सब लिख दिया था कि भाई तुम विश्वास करना जो कुछ हमने लिखा, तो तुमने विश्वास तो किया नहीं, तुम तो इधर चक्र में रहे, दूसरों के मतलब चक्र में पढ़ते रहे, धोखा देते रहे, बस वही, इसलिए तुम्हारा समय तो निकल गया। अब मैं आपको समझता हूँ तो बड़े ध्यान से सुनो, कोई मैं कथा कहने तो आया नहीं। पहले तो ये जीवात्मा की उलझी जो समस्या है उसके समाधान के लिए कि इसको नरकों से यानी उन यातनाओं से और 84 से कैसे बचाओगे, क्योंकि ये तो सीधी जा रही है, सीधा दरवाजा नरकों का खोल लिया, तो बताओ अब इसको बचेगा कैसे। तो हम तो उस समस्या को सुलझाने के लिए आए, या कथा अथा वार्ता सुनाने के लिए नहीं आए। असली बात ये, तो मेरी बात सुनो, न जमीन थी ना आसमान था। जब ये जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, आप इसी बात को समझो तो हम नहीं थे, हम थे ही नहीं। जब जमीन आसमान नहीं रहेगा तो हम थे ही नहीं। आप पहले जब जमीन आसमान नहीं रहेगा तो कोई मंदिर और मस्जिद, कोई गिरजाघर नहीं। जमीन आसमान नहीं रहेगा तो ये सूरज और चांद और सितारे नहीं। जमीन आसमान नहीं रहेगा तो पहाड़ और समुद्र कुछ नहीं, ये थे नहीं। ना वहां कोई मतलब स्वर्ग था, न बैकुंठ था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, और न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पार्वती था, कुछ भी नहीं था। तब कौन था? तुम्हारी रामायण में लिखा कि एक अनी अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धाम। पहले एक था, वो अनाम है, अब भी अनाम है, पहले भी अनाम था, भविष्य में भी अनाम रहेगा। वो अकेला एक था, ये सब कुछ उसी में समाया था, उसी सागर में। और वो तो अथाह सागर है, उसको तुम खरबों खरबों वर्षों तक पीता, लेकिन खरबों वर्षों तक तुम वहां नाप करते रहो तो पता ही नहीं, अरे मालूम ही नहीं कि तुमने कुछ नापा कि नहीं नापा। इतनी लंबी और चौड़ी ऊंचाई और निचाई, खरबों खरबों, यानी मतलब ये फीता नहीं तो मतलब ये मील का अगर नापो या कोस का नापो तब भी कुछ नहीं। तो ऐसा महासागर तो वो सब ही कहते हैं कि भाई एक अनिया सच्चिदानंद प्रभु धाम। तो कहते हैं कि प्रकृति पार बाकी और ब्रह्म ये ब्रज अविनाशी, वो प्रकृति के पार है, इस पार नहीं। तो आपको किसी को तो मालूम नहीं प्रकृति कहाँ रहती, वो कहाँ रहती, किस जगह रहती है तो कुछ पता नहीं। तो कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी किसी तरह की, न लोग थे न परलोक थे, न पूरब था न पश्चिम था, न जमीन थी न आसमान था, न आप थे न हम थे, कोई नहीं था, यह कुछ था ही नहीं। उसी में सब समाया था। तो उस मालिक की जब मर्जी हुई, जब उस अनामी प्रभु की जब मौज हुई, इच्छा हुई, तो अपने अपने मुख से आवाज निकाली, बड़े जोर की आवाज और बड़ी ताकत के अंदर। तो आवाज निकाली तो वहां से वो आवाज चली और सब रचना करते अनंतों ब्रह्मांड बनाए। तुम्हारी गिनती नहीं है कागज पर, इतने ब्रह्मांड अनंतों बना दिए। और ये सब उसी एक आवाज से ये सब खाका जो आप जमीन और ये सब कुछ देख रहे हैं, आसमान और वायु और ये मतलब ये कि अग्नि, सब कुछ देखते हो एक ही आवाज पर सब कुछ बना करके उसने तैयार कर दिया। अब ये सब का सब पोला है, पोला, लेकिन उसकी आवाज में इतनी मतलब ये ताकत है कि कोई भी चीज मशीन लगाओ लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। तो तुमको तो ये ज्ञान नहीं अभी तक कि भाई बिजली कहाँ तैयार हो रही है, तो ये सोचना चाहिए ना। बिजली तैयार होती है तो उन्होंने तार लगा दिए, कोई जमीन से तार डाल दिया, तो बिजली जा रही है सारे देश में, छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं और सब जगह पर रोशनी हो रही है। लेकिन जहां बिजली बढ़ रही है वहां से ऐसे बंद कर दिया जाए
तो सारे देश के छोटे बड़े कारखाने पर तो सब जगह अंधेरा। तो आपको तो ये पता नहीं, उसने ये सब खड़ा कर दिया, सब बोला है। कोई लोग नहीं, मतलब ये कोई देश नहीं थे, कुछ नहीं था, ये सब होना तैयार। और इसमें कोई है नहीं, न ईश्वर है, न खुदा है, न वो ब्रह्म है, मतलब ये कि कोई नहीं है, न परमात्मा है, न राम है, न कृष्ण है, कुछ क्योंकि जीवात्मा कोई थी नहीं यहाँ पर। तो उस मालिक की मौज हुई तो उसने ये सब खड़ा कर दिया। तो अपने देश से उन्होंने 16 बच्चों को कहा कि तुमको हमको नीचे भेजना। मेरे मतलब ये है कि ये तमाम खड़ा कर दिया और अनंत हो लो और तुम जरा नीचे जाओ, देखे हो जा करके। तो 16 बच्चों को अपने देश से भेजा। तो काय पर? अपनी आवाज पर। वो तो अलग, रचना करने वाली आवाज तो अलग है, ये सब बोला है। तो इनको डोरी पर उतारा। डोरी क्या? आवाज की डोरी है। जैसे यहाँ से कोई बोले कि राम रे, तो वहां उसके कान तक आवाज जा रही। तो जो ये आवाज जा रही है उसके कान तक ये डोरी है कि इसमें से आवाज निकल रही है और उसके पास जा रही। तो उन्होंने आवाज को वहां से और सीधा मतलब है छोड़ दिया। तो डोरी जैसी आकर के पड़ी है। तो 16 को एक इस पर बैठा है, एक इस पर बैठा दिया, इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया। अब उन्होंने उस पर डोरी पर बैठ गए तो वैसे बैठे हैं कि न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते। अब ये सोचते सोचते कि भाई हम ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं आते। अब बीच में लटके हैं ऐसे, इस तरह उसी डोरी पर, उसी आवाज पर, उसी देवबाड़ी पर लटके हुए इस तरह से। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो 16 के 16 ने वही से ध्यान करना मालिक का शुरू कर दिया और ध्यान करते रहे ध्यान। तो कितने जो और कल्प बीत गए उनको ध्यान करते करते करते। इतनी गिनती आपके पास नहीं, इतने दिनों तक ध्यान किया, इतने वक्त। तो मालिक इनके ध्यान से, इनकी सेवा से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे इस सेवा ध्यान से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं और तुम जो कुछ कहो, जो मांगो वो हम तुमको दे देंगे। इनसे 16 से कहा, इनको भेजा था तो 16 से कहा हम तुमको दे देंगे। अब इन्होंने सोचा कि भाई मालिक ने स्वयं मतलब यह कि अपने आप कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया, उसको सुनो और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। तो मालिक ने जब खुद कहा, खुद प्रसन्न हो गए और जो मैं मांगू मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबने कि हमको छोटा सा राज चाहिए। तो उन्होंने कहा आयो बस तुमको हमने दिया, आप दिया। उनसे कहा तो अब ये तो खुश हो गए। तो उन्होंने कहा तुमको दिया, अब बिना जीवात्माओं के कोई भी रचना नहीं हो सकती है। तो इनसे कहा कि देखो भाई हमने पहले ही से सब लोग लोकांतर बना करके और मसाला नीचे उतार दिया। तब इन सुरतों से कहा कि देखो तुम सबसे जो नीचे थी, इनसे कहा बुला करके कि देखो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मांगो हम दे देंगे। तो उन्होंने सेवा करके मुझको खुश कर लिया और तुमको हमसे मांगा। स्रोतों से, जीवात्माओं से कहा कि तुमको हमसे मांगा और हम तुमको दान देंगे उनको, क्योंकि उनसे मैं खुश हो गया हूं। और उन्होंने जब कहा तो मतलब मैंने कहा अच्छा हम देंगे तुमको, हम देंगे। अब एक काम करो कि हम तुमको अपनी आवाज पर भेजेंगे, अपनी आवाज पर। तो उन्होंने तीसरी आवाज निकाली, उसमें सब जीवों का भंडार। वहां तो अथा करे, उसमें तो अरबों खरबों टैंकर लेके भर के ले जाओ तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो 10-20 घड़े में क्या होने वाला, 10-20 घड़े, एक छोटा छोटा सा भंडार इन 16 को दे दिया तो उसमें फर्क पड़ने वाला क्या। तो जीवों का भंडार, सुरतों का, रूहों का, इनको और आवाज पर भेजा। तो उन्होंने कहा देखो ये आवाज जा रही है, इस पर तुम बैठ करके जा रहे हो और इस आवाज को छोड़ना नहीं। तब तो तुम नीचे जाओगे सब कुछ देख करके और फिर मेरे पास लौट जाओगे। और तुमने अगर आवाज को छोड़ दिया, इस डोरी को छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओगे, फिर तुम मतलब ये मेरे पास नहीं आ सकते। खूब समझाया।
तो सबने कहा ठीक है। अब इनको छोटा छोटा भंडार जिन जिन लोगों में उनको बैठाया, उन लोगों में छोटा छोटा सा भंडार सबको दे दिया। अब ये जीवों का, ये सुरतों का, रूहों का ये भंडार पा करके अपने अपने देश में उन्होंने रचना की और राज करने लगे। तो सबसे सत्पुरुष के पुत्र यानी छोटे हैं ईश्वर। मुसलमान उनको खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं और जैनी तीर्थंकर कहते हैं। ये सबसे छोटे उनके पुत्र हैं। तो इनको 3 लोक का राज मिला। एक तो ये मृतलोक का, दूसरा स्वर्ग और वैकुंठ का, और तीसरा जो है सूक्ष्म लोक का। तीनों लोक के ये मालिक है। तो उनको 3 लोक में इनको एक छोटा सा भंडार दे दिया जीवात्माओं का। अच्छा, इसको ले जाओ और तुम्हारे पास वहां सब जगह मसाला दिया है, तुम अपना मसाला मिलाना और इनको बैठा देना। तो इनको भंडार दे दिया। अब सबको बांट दिया अपने अपने लोगों में। जिस तरह जो मसाला था वो उन्होंने मला बना करके और उनको बैठाया। जहां मसाला नहीं था वहां तो कोई बात नहीं, वो तो खुद वहां रहते। अब इन्होंने सोचा कि भाई इनको नीचे ले चलना है तो क्या करें। तो इन्होंने आद्या मां शक्ति से 3 बच्चे पैदा किए। जब पैदा हो गए तो उनसे कहा तुम ये घड़ा बनाओ, आप समझ लो। तो घड़ा बनाओ और जब घड़ा तैयार हो जाए तो और जीवात्मा इस घड़े पर बैठ जाए तो इनसे कहा कि तुम इसकी देखभाल करो, संभाल करो इसकी। तो तीसरे से कहा कि तुम इसको फोड़ दो, यानी इसको बिगाड़ दो। तीनों को काम दे दिया। उनसे कहा देखो हम तुमको सुरतों को, जीवात्माओं को देते हैं, आप इनको तुम मृतलोक में ले जाओ। तो उन्होंने मसाला दे दिया और मृतलोक में ले आए। तो देखो सुनो मेरी बात, एक जैसे सुई की नोक होती है, उसमें बूंद भी नहीं कहा जाएगा, उसमें जरा सा एक कण, वो माँ के गर्भ में बीज डाला, जैसे जामुन देते हो, अरे दूध में जरा सा जामुन डाल दिया तो जम जाएगा, दही बन जाएगा ऐसे। तो वो गर्भ में जब उसका जामुन दिया तो हर महीने महीना होता है। तो महीना हुआ अंदर, फिर महीना हुआ, फिर महीना हुआ, फिर महीना, इतना बन गया। ऐसा बड़ा मुलायम, ऐसे ऐसे कीजिए तो ऐसा समझ। तो माँ के पेट में जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में जीवात्मा को वही नाम से जो उतारा गया था उसको ऐसे अल्लाह पर खड़ा कर दिया। तो ये नाम पकड़े हुए हैं, इसके अंदर नहीं है शरीर में। जो ये शरीर बनेगा उसके अंदर नहीं, ऊपर है दरवाजे पर ऐसे।